Hello aspirant and welcome to Nexus IS Academy. In this particular chapter we are going to take the topic of economic survey और economic survey में industries का topic, roads का topic इस chapter में हम लोग खत्म करेंगे and this will be the last chapter with respect to the data. इसके बाद अगला जो आपका क्लास रहेगा वो स्कीम्स से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जितने भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट स्कीम्स मेंशन थे उन स्कीम्स को हम लोग एक क्लास में देख लेंगे। स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड these classes will sum up your economic survey and the schemes thing after that. तो आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, इंडस्ट्रीज का है। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या डाटा हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएसडीपी पे कांस्टेंट प्राइस पे, जीएसडीपी पे कांस्टेंट प्राइस पे इंडस्ट्रीज का क्या शेयर था। तो शेयर वो हमेशा लैख में रहता है, रुपीज लैख में। तो ये था 55,71,396 लाख रुपीस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ, हमको पूछता है तो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कितना हुआ। तो 2000 ये कितने कब का है, 2024-25 का है। तो 2023-24 से 24-25 में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ, तो वो है 6.12% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर इट वाज 52,49,859 के आसपास, वो डाटा मत याद रखो, उतना शेयर था। तो ये शेयर बढ़ा, इसका मतलब 6% का शेयर हमारे यहाँ बढ़ा। और एक क्वेश्चन आपको बनता है कि कितना शेयर ऑफ परसेंटेज, शेयर इन परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज टर्म में जीएसडीपी जो 3.5 लाख करोड़ का है उसमें कितना था, तो वो है 18.13% का शेयर। तो ये तीन आपको डाटा हर बार मैंने सबके लिए बताया, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नोट करके लिखना, हाईएस्ट ग्रोथ रेट in industry sector was in 2021-22, that was 11.42%। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट कब ग्रो किया था, लास्ट 2021-22 में ग्रो किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी अब इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा स्कीम पढ़ लेते हैं हम लोग इसके अंदर भी, क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड यही बता रहा हूं मैं। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिख लीजिए इसको, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेवलपमेंट सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज आईसीडीसी। ठीक है, तो इसमें लिखिए सबसे पहले आप लोग, अंडर द न्यू स्कीम, अंडर द न्यू स्कीम कॉमा 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखिए अप टू मैक्सिमम ₹6 करोड़, ब्रैकेट क्लोज, is provided as a grant by the government of India and the remaining amount is contributed by state government। तो ये स्कीम है आपका इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो 60% तक का कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, अप टू 6 करोड़, और उसके ऊपर का कॉस्ट जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है हम लोगों को। और इसमें इस पर्टिकुलर स्कीम आईआईडीसी को, जो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर है, इसको चलाने का किसको दिया गया है, तो इसको सीआई, आपको पता सीएसआईडीएस को दिया गया है छत्तीसगढ़ में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज सेंटर्स, जो ये सेंटर स्टैब्लिश करने हैं। ठीक है, इसमें 60% पैसा अप टू 6 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कौन करा रहा है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इसको दिया गया है करवाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब इसी के अंडर आपको पता होना चाहिए जब बनाया जा रहा है तो एक है आपका इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, और ये बनाया जा रहा है सीआर पाली या महुआ पाली में। ठीक है, कहाँ, कोरबा में 39 एकर्स में ये है, और इसमें 10.24 करोड़ रुपीस लगेगा। तो मतलब 6 करोड़ इसमें कौन दे देगी, 6 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बचा हुआ पैसा स्टेट गवर्नमेंट 4 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, देयर आर टू प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल सेंटर, वन इन परसिया, सॉरी सीआर पाली महुआ पाली रायगढ़ में है ना, रायगढ़ में, रायगढ़ में है, ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्या लिखा रहा था मैं, देयर आर टू proposed industrial center in परसिया, PARSIYA, ब्रैकेट में लिखिए मुंगेली, और नेक्स्ट, और ये 192 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एंड सेकंड इन सेलार, SELAR, ब्रैकेट में बिलासपुर। ठीक है, ये 95 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो ये प्रपोज इंडस्ट्रियल सेंटर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there are two proposed integrated infrastructure development center, first अभनपुर, ब्रैकेट में रायपुर,
नेक्स्ट जी जाम गांव धमतरी, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और अभी हमको देखने को भी मिल रहा है, जैसे ही बिजली बिल को आधा वाला स्कीम था उसको बंद कर दिया गया, जो स्कीम चल रहा था, तो अभी सब पुश क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट हमको कि सोलार लगा लीजिए अपने घर में। तो छत्तीसगढ़ में एक पॉलिसी चल रही है, दैट इज छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सोलार इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ठीक है। और ये पॉलिसी कब से कब तक है ये पूछ देगा, ये कब चालू हुई है, कब से कब तक है, या कब एंड करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका पीरियड है 1 अप्रैल 2017 को ये चालू हुई थी और एंड करेगी 31 मार्च 2027 को, ठीक है, 10 साल के लिए था। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो अभी इंडस्ट्रियल 1 नवंबर को नया आया था पिछले साल, और ये रहेगा 31 मार्च 2030 तक का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक आध स्कीम और देखना है कि अपने को, एक आध स्कीम और देख ही लेते हैं, काहे छोड़ें स्कीम्स को। नेक्स्ट आप एक स्कीम लिख सकते हो, सीएम युवा, या मुख्यमंत्री भी बोलते हैं उसको, स्वरोजगार योजना। इसमें लिखिए ऑब्जेक्टिव इसका, एक पॉइंट लिख लीजिए, अ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम टू असिस्ट youth in securing bank loan for self-employed by covering fee and providing incentives। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक क्रेडिट फ्री, देखो जब आप लोन लेने जाते हो तो लोन के एवज में आपको कोलेटरल रखने होते हैं, तो ये सरकार जो लोग युवा लोग हैं, यूथ है, और वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर रही है, एक कोलेटरल फ्री बोल सकते हैं, क्रेडिट गारंटी फ्री के को जो है वो सरकार दे देगी इनके बदले में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस खोल रहे हैं तो लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए 25 लाख तक का लोन है, सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख तक का, ट्रेड के लिए 2 लाख तक का लोन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो। नेक्स्ट एक स्कीम लिख सकते हो, प्रधानमंत्री पीएम विकास योजना। पीएम विकास, ये क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसका फुल फॉर्म है, एक्रोनिम मिनिस्ट्री ऑफ मोदी जी हैज मेड विकास योजना उसका नाम। इसमें ये लॉन्च हुआ था 11 सितंबर 2023 को, और क्यों किया गया, तो यहाँ लिखिए, टू आइडेंटिफाई आर्टिसन, ARTISANS एंड क्राफ्ट्समैन, कॉमा, डेवलप देयर स्किल एंड प्रोवाइड देम विथ एडवांस्ड किट। तो क्या की फीचर्स है इसमें, टोटल ना 18 ट्रेड्स जो होते हैं ना अलग अलग, उनको इंक्लूड किया गया और उनको स्किल दिया जाए कि वो अपने स्किल के साथ काम कर सकें। इनमें थे कारपेंटर, बोट मेकर, गन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, आयरन टूल मेकर, लॉक स्मिथ, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, लेदर वर्कर, ब्रूम मेकर, टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, माला बनाते हैं, वॉशरमैन, टेलर, इन सबको रखा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 18 ट्रेड है, कौन कौन से वो याद मत रखो, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इनको 15 दिन की, दे आर गिवन 15 डे ट्रेनिंग, एडवांस स्किल ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, और एक टूल किट दिया जाता है। जैसे कारपेंटर, एक कोई बाल काटने वाला नहीं है, उसको क्या लगेगा, कैंची लगेगी, कंघी लगेगी, शेव करने के लिए ब्रश लगेगा, उस्तरा लगेगा, ये सब लगेगा ना, वैसे ही 15,000 रुपए तक का इन सब लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक किट दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, काफी अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। अभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इसी सेक्टर में दिया रहता है वो, उसको लिख लो, कुछ कुछ लिखा देता हूं मैं। पहला लिखो, मेटल पार्क कहाँ है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, ये तो सीजीपीएससी 2 साल पहले पूछा है, दुर्ग में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ है, रायपुर में। फूड पार्क डैश धमतरी लिखो उसमें, ठीक है, बागोत में है वो। नेक्स्ट प्रपोज, नेक्स्ट ये थे इंडस्ट्रियल पार्क्स, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में हैं अभी। अब नेक्स्ट लिखो प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पार्क इन छत्तीसगढ़। पहला लिखो फार्मास्यूटिकल पार्क, नवा रायपुर। नेक्स्ट लिखना मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क बीजे तेरा, BIGE, राजनांदगांव में है ये। मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया जांजगीर चांपा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर, पंडरी जो है आपका। प्लास्टिक पार्क सरोरा,
टेस्टिंग लेबोरेटरी भिलाई में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इतना। नेक्स्ट आप लिखिए एक एपरल, कपड़ा वपड़ा पहनते हैं ना, सिलते हैं, का एपरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, स्किल्ड अपग्रेडेशन के एक्टिविटीज से रिलेटेड स्कीम है ये। तो ये आपका कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये आपका 3 जगह है, रायपुर में है, भिलाई में है और राजनांदगांव में है। और एक डैश करके एक लाइन लिख लो, इट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अपैरल सेक्टर इन छत्तीसगढ़। और ये 3 जगह है, और एक डैश करके लिखो, करेंटली इट इज ऑल्सो प्रपोज्ड इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर, ठीक है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर डिवीजन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए क्या, एमएसएमई सेंटर, एमएसएमई, नेक्स्ट एक लिख लो, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर। कहाँ है ये, तो बोरई में है, दुर्ग में है, एक बोरई इंडस्ट्रियल एरिया है दुर्ग का, वहां पे है। और यहाँ पे डैश करके लिखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इज फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो ये बोरई में है, कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको और क्या पता होना चाहिए, अब देखते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, कितना लैंड एक्वायर्ड है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, या इंडस्ट्रियल एरिया या पार्क, इन सब में सबको एक साथ देखेंगे अपन, ठीक है, कितना कितना कहाँ लैंड रिक्वायर्ड है। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका जहाँ पे मोर देन 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड लगता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट का डिफ्रेंशिएशन है, इंडस्ट्रियल एरिया, ये तीनों इंडस्ट्रियल एरिया ही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया लिख लो, जो 200 एकड़ से 200 हेक्टेयर से ज़्यादा। दूसरा है आपका 100 से 200 हेक्टेयर के बीच वाला, हेक्टेयर है, एकड़ नहीं है, ठीक है, हेक्टेयर बहुत बड़ा होता है। और 50 से 100, तो ये तीनों में डाटा पूछेगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए टोटल डाटा, मतलब टोटल कहीं देखोगे तो कहाँ कहाँ है मैं बता देता हूँ, मगर याद मत रखो उतना, जो सबसे बड़ा है वो याद रखेंगे, और टोटल कितना एरिया दिया गया है हेक्टेयर में, ये याद रखना है। तो 200 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास वैसे तो देखें तो 5 हैं। एक आपका रायपुर में है इंडस्ट्रियल एरिया, उरला में, नेक्स्ट सिलतरा में है, रायपुर में, सिरगिट्टी में है आपका बिलासपुर में, बुरई में है दुर्ग में, और सिलपहरी में है, ये भी बिलासपुर में आपका। ये पांचों बड़े हैं, 200 हेक्टेयर से बड़े। तो टोटल कितना एरिया इनको दिया गया है, 2614.53। आपको पूछेगा कि 200 हेक्टेयर से बड़े वाले इंडस्ट्रियल एरिया में टोटल कितना हेक्टेयर दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा वाला बस लिख लो, सिरगिट्टी है, क्या है, सिरगिट्टी बिलासपुर का आपका कितना है, 1338.42 हेक्टेयर। नेक्स्ट 100 से 200 में टोटल कितना है, तो टोटल है इसमें 407.703 हेक्टेयर। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो लिख लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया भनपुरी, 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 टोटल ये रायपुर में भनपुरी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3 टोटल आपके मीडियम, ये जो 100 से 200 हेक्टेयर वाले हैं 3 हैं, एक भनपुरी में इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर में, दूसरा आपका इंजीनियरिंग पार्क जो हथखोज में है भिलाई में, और इंडस्ट्रियल एरिया एक मेटल पार्क है जो आपका रायपुर में है, ठीक है, मेटल पार्क रायपुर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 50 से 100 एकड़ हेक्टेयर वालों में टोटल आपका कितना है, तो टोटल है आपका 392.39 हेक्टेयर। और इसमें आप देखोगे ना तो टोटल 6 है, कहाँ कहाँ है, तो एक आपका महरूम कला राजनांदगांव में है, फिर तिफरा बिलासपुर में है, बिरकोनी महासमुंद में है, नारायणपुर गिरिवरगंज में है, ठीक है। इसके बाद आपका बागौद धमतरी में है फूड पार्क, और एक है लखनपुरी कांकेर में। सबसे बड़ा याद रखेंगे अपन लोग कहाँ है, बिरकोनी में दिया गया है, बिरकोनी में जो महासमुंद में है आपका, और वो है 96.42 हेक्टेयर। तो ये आपको मैं डाटा बहुत कम दे रहा हूँ, बहुत सारे डाटा हैं इस चैप्टर में, ठीक है, बट इतना तो याद कर ही लेना आप लोग, टोटल कितना है और कितना बिरकोनी में दिया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अच्छा 3 ही हिस्सा बताया कि मैंने, 4 हिस्से में डिवाइडेड होते हैं ये। एक और लिख लो, बिलो अप टू, या अप टू लिख लो 50 हेक्टेयर। तो इसमें बहुत सारे हैं, उसको याद मत रखो, बस टोटल याद रख लो। इसमें टोटल 463 है, इसमें 10 12 ठो हैं, 463
462.535 है हेक्टेयर टोटल दिया गया है। और सबसे बड़ा इसमें कोई है तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक, लिख लीजिए इसके नीचे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर, ठीक है, 45.75 हेक्टेयर का उसको जमीन दिया गया है। तो समझ में आया ये 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड किया गया इन सब लोगों को। तो ऐसा ही है भाई जो है, ठीक है। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द पावर सेक्टर। अब जाएंगे हम पावर सेक्टर की ओर। अब देखो पावर सेक्टर जब बोलता हूं मैं तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ठीक है। इन इसको पावर सेक्टर जब भी बोलूंगा तीनों को बोल रहा हूं मान के चलना। तो शेयर ऑफ आप देख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट लिखिए, शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई इन जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो 2011-12 का होता है ना कांस्टेंट प्राइस, उसके हिसाब से। तो शेयर था हमारा इस साल 33 इतना, ठीक है, 33 लाख रुपए, 33 लाख एक 33 लाख 116 33,000 33,116, ठीक है, इतना आपका होना चाहिए लैख। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से, तो वो 9.52% का ग्रो हुआ। और ये कितना शेयर था हमारे 3.5 लाख करोड़ के जीएसडीपी में, तो इसका शेयर था आपका, शेयर इन परसेंटेज कहीं देखेंगे तो 10.74%, क्योंकि परसेंट में भी पूछ सकता है और डायरेक्ट डाटा भी पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंट में कई ज्यादातर पूछने की कोशिश करते हैं उन लोग, तो ये भी पता होना चाहिए। डैश करके लिखो, मैक्सिमम ग्रोथ इन दीज सेक्टर was noted in 2019-20 which was 10.63%, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। जब अब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ जब हमारा स्टेट 2000 में बना, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब कितनी बिजली प्रोड्यूस कर पा रहे थे हम, दैट वाज 13,360 मेगावाट। अगर करंट ये पूछता है क्योंकि, ठीक है, तो अभी टिल सितंबर ऑफ 2024 जो डाटा में दिया गया है, हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2978.70 मेगावाट की हो गई है। तो इसका मतलब एक और डाटा पूछता है फिर कि इंक्रीज कितना रहा परसेंटेज में, तो देयर वाज इंक्रीज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 119%। देख रहे हो ना, डबल से भी ज्यादा हो गया, तो 119% का इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिला है पिछले 23 साल में। ऐसा ही पूछ सकता है कितने ईयर में, तो 23 साल का है डाटा ये आपका मोटा मोटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 2978 जो 70 अभी डाटा है, इसको भी आप देखोगे तो कैटेगराइज कर सकते हो आप थर्मल में। भाई थर्मल मतलब कोयला से जो बिजली बनती है, दो चीजों से बिजली बनती है हमारे छत्तीसगढ़ में मेनली, एक कोयला से और दूसरा वाटर से, ठीक है, जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। तो दूसरा हो गया हाइड्रो पावर। तो ये भी पूछ सकता है थर्मल कितना है और हाइड्रो कितना है। तो 2840 मेगावाट हाइड्रो थर्मल से है और 138.70 आपका जो है हाइड्रो पानी से है, डैम से। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2978.70 आ रहा है, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जब आपको पता होता है कि जब बिजली को तार से हम भेजते हैं तो देयर इज एटेन्यूएशन, बिजली का लॉस होता है, एक नेचुरल लॉस होता है, वो कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में लॉस होता है। जितने ज्यादा सब स्टेशन होंगे, जितना ज्यादा एसी में हम भेजेंगे, उतना लॉस कम होगा, बट होता ही है लॉस। तो वो लॉस कितना होता है ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रोडक्शन में। तो लिखिए इसको, इन ईयर 2023-24 देयर वाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ 14.58 परसेंटेज। तो मतलब हर 100 मेगावाट में 14.58 मेगावाट ऐसे ही लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सेक्टर वाइज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज करता है, ऑब्वियस बात है एकदम। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यूज करता है, यही कंफ्यूज होते हैं लोग, ये एग्रीकल्चर से ऊपर डोमेस्टिक को रख लेते हैं। आपसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ट्यूबवेल लगते हैं। डोमेस्टिक सेक्टर 3rd नंबर पे है, फिर नॉन डोमेस्टिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन डोमेस्टिक
और आखिरी है स्ट्रीट लाइट, पब्लिक कंजम्पशन, जो पब्लिक ऑफिसेज स्ट्रीट लाइट और वाटर भेजते हैं ना आपके घर तक, उन सब में जो खर्चा होता है, तो ये सब में भी तो बिजली लगेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर 41.02% और एग्रीकल्चर 23.83% यूज करता है बिजली। ये दो डाटा बस याद रख लेना है, ठीक है। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि टोटल छत्तीसगढ़ में डोमेस्टिक जो आपके कंज्यूमर है, जैसे आप और मैं हैं, वो कितने हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर अगर देखा जाए आज की डेट पे, डाटा के हिसाब से रोज बढ़ रहे होंगे। लास्ट डाटा जो 23-24 का 24-25 का है, उसके हिसाब से 63,85,362 घर हैं जो बिजली कंजम्पशन ले रखे हैं। और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 1.03% का इंक्रीज लास्ट ईयर से हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक और चीज पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना बढ़ा है लास्ट ईयर से। जैसे हम बेच रहे थे, जैसे ज्यादा होता है तो हम बेच देते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ भी तो सकता है। तो कितना बढ़ा, 8 पॉइंट, भाई एसी लगा रहे हैं लोग, फ्रिज ले रहे हैं, तो 8.75% का इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में हमारे स्टेट में लोगों ने किया है पिछले एक साल में। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि छत्तीसगढ़ में रेलवे रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये भी एक आपका डाटा दिया हुआ है उसमें। इसमें 4 ही 5 टॉपिक है बस। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना है छत्तीसगढ़ में, लेंथ ऑफ एनएच नेशनल हाईवे, तो ये डायरेक्ट पूछेगा। 3484 किलोमीटर अभी तक का है लास्ट 2024-25 के डाटा के हिसाब से। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कितना है, स्टेट रोड, तो ये है आपका 4310 किलोमीटर। याद रखिएगा, स्टेट रोड ज्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ में, स्टेट हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ मेन डिस्ट्रिक्ट रोड। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेन रोड होता है ना, जी रोड बोलते हो जिसको, कुछ भी बोलो आप। जैसे रायपुर में जाओगे आप लोग, तो रायपुर के अंदर टाटीबंध से जो आपका पूरा जय स्तंभ चौक तक का रोड है। दुर्ग में हो तो नेहरू नगर से पुलगांव तक का रोड है। ये सब रोड जो होते हैं, तो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जो है आपका, वो 11,382 किलोमीटर है। और टोटल करोगे इन सबको, नहीं इसके बाद और एक है लेंथ ऑफ रूरल रोड ग्रामीण इलाकों पे, तो ये 16,309 किलोमीटर, ठीक है। टोटल करोगे तो 35,485 किलोमीटर का रोड हमारे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। ये भी आपको ये टोटल याद रहना चाहिए, एनएच याद रखना, स्टेट रोड याद रखना। ये 3 चीजों का डाटा थोड़ा दिमाग में रखे रहना, कभी भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो गया ये। नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसके ऊपर क्या डाटा दिया गया है हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसके ऊपर भी कुछ डाटा है। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ कितना है 2011 के सेंसस, अभी 3 करोड़ वाला अभी के नहीं, तो ये है 255,45198। ये आपका सेंसस 2011 में डाटा दिया गया था। और उस टाइम बताया गया था हमको कि रूरल पॉपुलेशन है 76.76%, ठीक है। और अर्बन कितना, तो 100 से माइनस करोगे तो 23.24 आपका परसेंट आएगा अर्बन पॉपुलेशन। ये आपको डाटा दिया गया था। अब इसी डाटा के हिसाब से पंचायती राज सिस्टम को छत्तीसगढ़ में, पीआरआई को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट किया गया। कब इंप्लीमेंट किया गया, तो सन 2000 में, 2000 में आपको इसको इंप्लीमेंट किया गया विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम छत्तीसगढ़ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1993 का जो आपका एक्ट था, उसके तहत इसको किया गया। अब इसमें ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया था, जो 1992 में आया था आपका पीआरआई। ये तो आपको पता ही होगा डायरेक्टली। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए गए थे आपके और 11 स्केड्यूल हैं। ये भी 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिवीजन वाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन क्या इकोनॉमिक सर्वे से इंपॉर्टेंट है। ये तो पीआरआई के क्लासेस में पढ़ते हैं हम सब। अब छत्तीसगढ़ में अभी देखोगे तो जिला पंचायत कितना है ये पूछेगा आपको। तो जिला पंचायत छत्तीसगढ़ में करेंटली अगर देखोगे तो 33 है। 33 जिले हैं तो 33 ही होंगे ना, वो लॉजिक ही क्या है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट इज जनपद, यहाँ पे खेल है। जनपद पंचायत कितने हैं, 146 हैं करेंटली इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ग्राम पंचायत कितने हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, 10,971। और क्या आपका टोटल विलेज कितने हैं, मतलब ग्राम कितने हैं, तो 20,126।
ये आपका सेंसस 2011 का डाटा है, ठीक है, 2011 का डाटा है। मगर यहाँ नोट करके लिखो, ये सेंसस के हिसाब से पूछेगा तो ये डाटा लिखना इन दोनों में, ठीक है, ये दोनों तो अभी भी सेम है। अब एक नोट करके लिखो, एज पर, ये पूछ सकता है इसलिए मैं ये डाटा लिखा रहा हूं। अगर पूछ दिया सेंसस 2011 सेंसस के हिसाब से पूछेगा तो ये आंसर लेना। और अगर पूछेगा कि आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट के हिसाब से, एज पर पंचायत डिपार्टमेंट क्या है डाटा, तो ये मैं लिखा देता हूं, एज पर पंचायत डिपार्टमेंट डाटा ऑफ 2019-20, टोटल ग्राम पंचायत यहाँ पे कितने हो जाएंगे, लिख लो अलग से फिर से, 11,664 है, ठीक है। ये डाटा अगर ऐसा पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा, सेंसस नहीं बोलेगा, तो इसको लेना। और टोटल विलेज कितने हैं, 20,225 विलेज हैं। ये आपका डाटा, ये दोनों अलग हो जा रहा है, देखो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका किसके हिसाब से पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर लेना है आप लोगों को, हड़बड़ाना नहीं है चीजों में, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, ठीक है। सोच समझ के आंसर लगाना, वहां पे क्वेश्चन को पढ़ लेना, मेरे को ये डाटा पता है पता है पता है करके लगा के नहीं आ जाना उसको। अब हम लोग देखेंगे पंचायत एरिया सिस्टम एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो आया था ऑफ 2024-25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, ऐसे ही लिखना, डिस्क्रिप्शन छत्तीसगढ़ पेसा एरिया। पेसा एरिया पता है ना आप लोगों को, स्केड्यूल 5 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पावर देता है गवर्नर को कोई भी इलाके को पंचायत स्टैब्लिशमेंट स्केड्यूल एरिया एक्ट बनाने के लिए। उसका फिर पूरा अपना सिस्टम चलता है, वो उसमें गवर्नर की पावर होती है, वहाँ अलग एक पंचायत बनती है। तो पेसा एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पेसा एरिया छत्तीसगढ़, तो यहाँ देखो एरिया टोटल छत्तीसगढ़ का कितना है, पहला एरिया है आपका 1,35,133 स्क्वायर किलोमीटर। और पेसा इलाके में कितना आता है ये क्वेश्चन पूछेगा तो 181,862 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे, पॉपुलेशन वाइज ये डाटा है दिया, 2.55 करोड़ पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की थी और 1.02 करोड़ पॉपुलेशन पेसा एरिया में आती है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है। 33 डिस्ट्रिक्ट टोटल आते हैं छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे 21 आएंगे जिसमें 16 फुल हैं और 5 पार्शियल। ये बताऊंगा अभी कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 5 पार्शियल डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ ट्राइब्स लोगों का ज़्यादा जनसंख्या है, उनमें पेसा एक्ट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करने दिया जाता है, बहुत सारे अलग लॉ है उसके अंदर। फोर्थ इज जिला पंचायत, जिला पंचायत तो 33 और यहाँ 21, सेम यही है ना। नेक्स्ट फिफ्थ, जनपद पंचायत कितने कितने कौन से इलाके पे हैं, तो ये 146 छत्तीसगढ़ में, 85 आपका पेसा एरिया में। यही 146 के अंदर ही है वो 85, छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है और पेसा में कितना है, ये आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं बस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। छठवा देखोगे तो ग्राम पंचायत कितने हैं, ग्राम पंचायत 11,693 टोटल है, मैंने बताया था 5,680 पेसा इलाके पे हैं स्केड्यूल 5 के अंडर। और टोटल विलेजेस कितने हैं, तो डाटा 20,368 और यहाँ 9,977 है, ठीक है। तो ये आपको ये डाटा ऐसा पेसा के अंदर क्या है ये पता होने चाहिए। अब ये जो 21 डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा है ना, 16 फुल और क्या लिखा है मैंने, 21 डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पेसा एरिया एज पर स्केड्यूल 5, और उसमें भी लिखा है मैंने 16 आपके क्या है फुल और 5 मैंने लिखा है तो पार्शियल। पहले मैं आपको 16 फुल बता देता हूँ। 16 फुल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, पूरा सूरज, पूरा सरगुजा डिवीजन, पूरा बस्तर डिवीजन, इतना पहले याद करो आप लोग, ठीक है। तो सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, जसपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, ये आपके पूरे हैं, पूरा सरगुजा डिवीजन और आपका कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही आ गया उसमें, ठीक। अब बस्तर पूरा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, दुर्ग वाले डिवीजन से मोइला मानपुर, चौकी। तो ये आपके टोटल 16 हैं, 16 टोटल हो गए। पूरा ऐसे याद रखो, पूरा सरगुजा, पूरा बस्तर,
बिलासपुर डिवीजन से 2, जीपीएम और आपका कोरबा, और दुर्ग से एमएमसी, ठीक है, मोइला मानपुर चौकी। अब 5 पार्शियल कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां थोड़े थोड़े ट्राइब्स रह रहे हैं? बिलासपुर, गरियाबंद, रायगढ़ एंड बालोद, धमतरी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतने आपके जगह हैं यहाँ पे। सो वी हैव कंप्लीटेड द क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे मेजरली, इससे ज्यादा डाटा वाइज नहीं बचा हमारा, डाटा वाइज हमने पूरे क्लासेस को कर लिया है। नाउ वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्कीम्स जो आपकी एक क्लास में बची हुई है, ठीक है। आई होप सो इतना डाटा आप याद कर लोगे तो इट इज मोर देन इनफ फॉर एग्जामिनेशन। जीएसडीपी से लेके परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज सब मैंने बता दिया है, कहीं मत भागना। इसके नोट्स अच्छे से बना के 3 से 4 रिवीजन करना, एग्जाम के 2 दिन पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करना, और टेंशन फ्री होकर पेपर देना है हमने, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस, ठीक है।